हेलो बच्चों। बच्चों हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चे इससे मैं आपको जो डिस्कस कर चुका था, मैंने आपको मैटर की तीनों फॉर्म डिस्कस की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चे जब हम बात करते हैं मैटर की फॉर्म की, तो मैटर की फॉर्म 3 से ज़्यादा भी होती हैं। अभी मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा होल्ड रख रहा हूँ, क्योंकि जो आपका आज का टॉपिक है ये डिस्कस करने के बाद फिर हम उस चीज़ पे आएंगे। तो बच्चे आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो टॉपिक है बच्चों, आज है बच्चों ट्रांसफर ऑफ मैटर स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। बच्चे हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में मैटर को ट्रांसफर कर रहे हैं या उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट है, पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। तो बच्चे सारे से एक पहला पॉइंट आता है लाइक बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट आपका दो मैनर में, एक तो सिंपल होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर क्या हो जाए, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन, लिख लेते हैं। एट दैट टेम्परेचर देयर लिक्विड is converted into वेपर। यानी कि जो लिक्विड हो किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चों? वेपर में कन्वर्ट हो जाए। उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे ये तो हो गए आपके सिंपल वाले। अब मैं दूसरी बात करूं, वो बच्चे क्या होता है? वो होती है वेपर प्रेशर ऑफ द any liquid substance is equal to the atmospheric pressure। बच्चों समझ में आया? यानी कि कोई एक ऐसा लिक्विड, ये बच्चा ऐसे, ठीक है, जिसका जो वेपर प्रेशर हो किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बच्चे ये किस पे होगा? ठीक है, एट एनी सर्टेन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर ये इक्वल होता है तो उसे क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे क्या है, ये तो डेफिनेशन, इसका मतलब बता देता हूँ क्या है। यानी कि कुछ तो समझ आ गया होगा, तो डिटेल में डिस्कस कर देते हैं इसको भी। तो देखो, जैसे सपोज करो ये एक लिक्विड है। अब बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं? हम एक थर्मोमीटर लगाते हैं। ये क्या है? थर्मोमीटर। नीचे हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? हीट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब ये थर्मोमीटर है तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे हीट जाएगी इसका टेम्परेचर क्या होगा? ये राइज होना स्टार्ट करेगा। तो बच्चे क्या होता है, अब जो ये है लिक्विड, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये क्या करेगा? वॉल से टकराएगा। जैसे वॉल से लिक्विड टकराएंगे तो क्या एग्जर्ट करेंगे? यानी कि वापस भी आएंगे, क्या एग्जर्ट करेंगे? प्रेशर। ये बच्चे वापस क्या एग्जर्ट करता है? प्रेशर। ये प्रेशर बैक में एग्जर्ट करेगा। अब जो प्रेशर इसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। जितना मूवेबल ज्यादा होगा, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, उतना वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बच्चे अब जैसे जो इसकी ये लेयर है, इसको वेपर बनाने से कौन रोक रहा है? ये क्या है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चे मैं बात करूं, अर्थ के ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? 1 atm। एटीएम मशीन मत लगा लेना, ठीक है? एटीएम मतलब
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। अब अगर ये जो है यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर इससे कम हो तो ये इसको बाहर निकलने नहीं देगा। अगर इसके इक्वल हो या इससे ज्यादा हो तो क्या करेगा, आराम से बाहर आ जाएगा। ऐसा टेम्परेचर जहां पर ये इसके इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बुलाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये बच्चे था आपको बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। अगर बच्चे यहां मैं बात करूं, इसमें 2 स्केल होते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है केल्विन। 2 टाइप के स्केल होते हैं। केल्विन की बात करें तो बच्चे होता है 373 केल्विन। एक बार बच्चों मैं ये स्केल कन्वर्ट आपको होल्ड रख रहा हूँ। ये जो आपके टॉपिक है ये पूरे होने के बाद मैं आपको ये कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा कि हम कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करते हैं और केल्विन से कैसे हम फ़ारेनहाइट में करते हैं। ठीक है, चलो ये टर्म तो आगे हो गई समझ। अब बच्चे हम करते हैं नेक्स्ट टर्म। वो कौन सी है, वो है बच्चे मेल्टिंग पॉइंट। बच्चे मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बच्चे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जनरल हम बोलें कि जो कोई सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, तो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। या तो हम ये बोल सकते हैं, या पहले लिख देते हैं, एट दैट टेम्परेचर देयर एनी सॉलिड सब्सटेंस is converted into लिक्विड या लिक्विड फेज, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, लिख सकते हो, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक तो बच्चे ये डेफिनेशन हो गई। सेकंड बात करें तो बच्चे क्या होता है, अगर यहाँ मैं वेपर प्रेशर के लिंक में करूं तो बच्चे आपको फिलहाल इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इस केस में वेपर प्रेशर की, बट बता देता हूं बच्चे क्या होता है, एट दैट टेम्परेचर देयर वेपर प्रेशर ऑफ 2 फेज solid and liquid is same या कांस्टेंट, कांस्टेंट लिख दूं या मैं बोल देता हूँ सेम। इन दोनों का क्या हो बच्चों, सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चे इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हो गया बच्चा आपका मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद 1-2 टर्म और डिस्कस कर देते हैं, वो कौन सी हैं, देखो। अब बच्चे एक टर्म आती है इसके अंदर, वेपोराइजेशन। अब बच्चे जो वेपोराइजेशन है ये टर्म क्या है, बच्चे नाम से पता चल रहा है कोई वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट का हम कहाँ डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है बच्चों, व्हेन गिव हीट टू दी या टू एनी लिक्विड सब्सटेंस that it's convert into vapor या गैस at boiling point, at boiling point। बच्चे ये क्या है,
यानी कि कोई एक लिक्विड सब्सटेंस है, हमने क्या किया, उसको हीट दी, और कितनी हीट दी, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, यानी कि उसका क्या अचीव हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है। अब बच्चे एक और बात करें, इसके बाद एक चीज और आती है बच्चों, एक आता है इवेपोरेशन। तो बच्चे जो इवेपोरेशन है इसका मतलब क्या है, तो बच्चे इवेपोरेशन का मतलब होता है व्हेन एनी सब्सटेंस इज कन्वर्टेड लिक्विड फेज टू या लिक्विड फेज टू दी वेपर फेज, यानी कि इन दोनों में अब तक क्या है, सेम, यानी कि जो लिक्विड था वो किस में चेंज हो गया, वेपर फेज में, चेंज इनटू वेपर फेज विदाउट अचीविंग बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बच्चों वो अपना बॉइलिंग पॉइंट को अचीव ना करे, विदाउट अचीविंग, या ये बोल सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग हिज बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो या तो अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव ना करे या वो अपना बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्टेन ना कर सके, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इवेपोरेशन। यानी कि जैसे कोई कपड़े हैं, या जैसे हम पोछा लगाते हैं, तो क्या हुआ, पानी है, पोछा लगाया, कुछ टाइम बाद पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो गया, कपड़े धोकर सुखाए तो क्या हुआ, पानी इवेपोरेट, मतलब क्या है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, वेपर में कन्वर्ट हुआ, क्या वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ, नहीं हुआ। तो बच्चे ये दोनों इसमें मेन डिफरेंस होता है, यानी कि इसमें क्या था, ये वेपर में कन्वर्ट होगा, बट कब होगा, जब वो क्या अचीव कर लेता है, बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पर क्या है, वो विदाउट बॉइलिंग पॉइंट अचीव के किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। तो बच्चे इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इवेपोरेशन पे, वो कौन सा है बच्चे इसमें पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग बच्चे, जो इवेपोरेशन पे फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे हम बात करें कौन कौन से फैक्टर रहते हैं, तो बच्चे सारों से पहला फैक्टर क्या रहेगा, टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन क्या होगी बच्चों, फास्ट होगी। ठीक है, मोर विल बी टेम्परेचर रेट ऑफ evaporation बच्चे यहाँ यू कर लेना। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब बच्चे सेकंड बात करें, वो होता है बच्चों सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या है बच्चे, जो पानी है, एक हो, जैसे हम बात करें एक गिलास के अंदर है और एक किसके अंदर है, एक बाल्टी के अंदर, यानी कि जैसे हम बात करें यार, जैसे मान लो इतना बिकर है इस साइज का, इसमें वाटर, ठीक है, मान लो ये 1 लीटर, अब यही हमने इस बिकर के अंदर डाल दिया 1 लीटर, अब दोनों को हमने रख दिया बाहर। अब किसमें पानी ज्यादा सूखेगा तो किसमें होगा, इस वाले में, क्यों, क्योंकि इसका एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये लिख सकते हैं मोर विल बी सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट।
वहां इवेपोरेशन की रेट क्या होगी बच्चों, फास्ट होगी। अब बच्चे एक और फैक्टर की बात करें, टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया होगा। अब तीसरा कौन सा बचा बच्चों, एक बचता है हमारा स्पीड ऑफ वाइंड। हवा की स्पीड कितनी है, बोले कि हवा कितनी तेज आ रही है। अब एक वर्ड बचपन में सुना रहता है, बारिश के मौसम में यानी बारिश आने से पहले कपड़े जल्दी सूखते हैं। रीजन क्या है, अगर बच्ची जितनी स्पीड ज्यादा होगी एयर की, वो उतनी जल्दी क्या करेगी, उससे टकराएगी और इसके वाटर को अपने अंदर इनटेक करेगी और उड़ जाएगी। तो बच्चे अब क्या होगा, मोर विल बी स्पीड ऑफ वाइंड, वाइंड या जिसे विंड बोलो, रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट। इवेपोरेशन की रेट क्या होगी बच्चे, फास्ट हो जाएगी। अब बच्चे एक चीज और बचती है, वो कौन सी है बच्चों, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों अगर हम यहाँ बात करें, अभी ठीक है जब बारिश का मौसम होता है तो उसमें गर्मी थोड़ी कम होती है बट हमें स्वेटिंग ज्यादा होती है। या जैसे हम बात करें अगर हम सी एरिया में जाएं, समुद्र के आसपास किनारे वाले जो एरिया हैं, तो वहां जाते हैं, वहां भी क्या होता है, कुछ ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, यानी कि लगता है जैसे पसीने ज्यादा आ रहे हैं। तो बच्चे क्या है, जितना अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा एयर के अंदर, यानी कि एयर के अंदर मॉइस्चर बोल दूं या बोल दूं कि ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी उसी को बोलते हैं जब एयर के अंदर क्या मॉइस्चर हो। मॉइस्चर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो मॉइस्चर वाली एयर हमारे से टकराएगी, और जब हमारी बॉडी से टकराएगी, हमारी बॉडी में क्या थी, हीट थी, तो क्या करेगी, तो वहां पर जब टकराएगी, हमारी बॉडी कुछ स्वेट था, कुछ और टकराएगी, तो बॉडी स्वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे इसका मतलब क्या है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो इवेपोरेट तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एयर में क्या है, मॉइस्चर ज्यादा है। तो बच्चे हम क्या लिखेंगे, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, यानी कि जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उतनी इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, मोर ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज स्लो। इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ऐसे बच्चे हम बात करें, जो हमारा फैन है, जो सीलिंग फैन है जिसे हम बोलते हैं छत का पंखा, ये क्या करता है, तो बच्चे ये क्या करता है, जो इवेपोरेशन उसको क्या करता है, फास्ट करता है। ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि फैन का रोल क्या है। जब हम फैन के नीचे बैठते हैं, अगर पसीना आए तो ठंडी हवा लगती है, वो क्या करता है बच्चे, इवेपोरेशन को फैन करता है, यानी कि फास्ट करता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट, या एक बोल सकते हैं इंक्रीज दी रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन को क्या कर देगा बच्चों, फास्ट कर देगा। ठीक है, तो बच्चे ये कुछ टर्म है, कुछ टर्म रहेगी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। आज वाले में बस इतना। ठीक है, ये आपको बच्चों नोट भी करना है और थोड़ा अच्छे से पढ़ना है।